स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 16 नवंबर से 22 नवंबर तक के वीकली करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना है। और वर्ष 2025 का आयोजन क्या है? जनजाति गौरव वर्ष का हिस्सा है, जो क्या है? बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 नवंबर को। और देखिए, यह क्या है? 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन क्या है? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 17 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 19 नवंबर को। देखिए, विश्व शौचालय दिवस क्या है? इसको 2013 से प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 20 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस, यह कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह 21 नवंबर को मनाया गया है। और क्या है? विश्व टेलीविजन दिवस दुनिया भर में संचार, शिक्षा, संस्कृति और जन जागरूकता में टेलीविजन की भूमिका का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं नवंबर माह में आए अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 नवंबर को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? 1 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है विश्व शाकाहारी दिवस। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का स्थापना दिवस के रूप में भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा पुडुचेरी मुक्ति दिवस, यह भी कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें 3 नवंबर की, तो 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 11 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया था। 15 नवंबर की बात करें तो इस दिन हम लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया था। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 नवंबर को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में। और अभी 19 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया गया। और 20 नवंबर को अभी हम लोगों ने विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया है। तो ये कुछ नवंबर माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज हैं। इनको आपको क्या है, इसी सीक्वेंस में बार बार रिवीजन करते रहना है, जिससे कि यदि एग्जाम में एग्जामिनर इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो वह आपका गलत ना हो। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो अभी G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? यह है आपका अमेरिका करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक LPG डील फाइनल की है? तो किसके साथ यह डील फाइनल की है? यह की है अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? तो देखिए, अभी अमेरिका ने क्या है,
पश्चिमी गोलार्ध में नार्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए साउथ कॉम के नेतृत्व में एक सैन्य अभ्यास ऑपरेशन सदर्न स्पेयर की घोषणा की है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को 93 मिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो अभी देखिए, अमेरिका ने क्या है, भारत को 93 मिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात आई है अमेरिका की, तो यह है मैप में अमेरिका। देखिए, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा ये जो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं, इसका नाम बदलकर क्या है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। और 23 अप्रैल को क्या है, अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का हाल ही में निधन हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की है और अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिस्टस्की का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमेरिका में नो किंग नाम से अभी हाल ही में भारी विरोध प्रदर्शन किए गए थे और अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है और आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो यह कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यह किए जाएंगे आपके राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपका राजस्थान में। अब बात आई है राजस्थान की, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बात करूं राजस्थान में लोकसभा सीटों की, तो कुल 25 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई है और राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एस वेस्ट उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द कर दिया और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म प्राप्त हुआ है और भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। तो ये कुछ राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो यह कहाँ शुरू की है? यह की है आपके ग्वालियर में। नेक्स्ट है, हाल ही में सालू मर्दा थिमक्का का निधन हुआ है, वे कौन थी? ये हैं आपकी सालू मर्दा थिमक्का और ये क्या थी? एक पर्यावरणविद थी। इन्होंने क्या है, 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए यह क्या है, प्रसिद्ध थी। इनका भी क्या है, 114 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दीप्ति शर्मा किस राज्य पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई हैं? तो ये अभी वर्ल्ड कप के बाद में ये दीप्ति शर्मा है, ये उत्तर प्रदेश में क्या है, डीएसपी के तौर पर शामिल की गई हैं। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल।
देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो वह है आपका सारस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में क्या है, भारत में प्रथम स्थान पर है। बात करें लोकसभा सीटों की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या, महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के लिए क्रिएटिव शहरों में शामिल किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। इसके अलावा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के परीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे ने बैगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है। तो देखिए, अभी क्या है, रेलवे ने एआई आधारित निगरानी और लॉकिंग स्थिति को नियंत्रण निगरानी प्रणाली के लिए एक ऐप की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है, दृष्टि। इससे क्या है, माल सुरक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, दृश्यता और तकनीकी आश्वासन आने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 15 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया, यह मनाया गया आपका झारखंड का। देखिए, झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर क्या है, 25वें जो राज्य स्थापना दिवस के साथ इसे मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो यह किसको दिया है, यह दिया है आपके झारखंड को। नेक्स्ट है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो देखिए, अभी झारखंड के उच्च न्यायालय ने क्या है, राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। अब बात आई है झारखंड की, तो यह है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है, तो संतोष गंगवार। देखिए, झारखंड का गठन क्या है, 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। इसके अलावा झारखंड में जो उधवा झील है उसको देश के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं झारखंड से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अभी झारखंड ने जीता है। और भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। और सरहुल महोत्सव अभी झारखंड में मनाया गया है। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और झारखंड में क्या है, गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। झारखंड सरकार ने वायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए क्या है, इसका अध्ययन शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। तो देखिए, अभी अपना देश भारत क्या है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल व्यक्तिकरण डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया है। तो देखिए, अभी भारत सरकार ने क्या है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी DPDP नियम 2025 को अधिसूचित किया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ग्लोबल विक कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो देखिए, अभी भारत क्या है, ग्लोबल विक कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी CSC के NSAS की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह कहाँ की है? यह की है अपने देश भारत के नई दिल्ली में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस बैठक में क्या है, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी करेगा? तो देखिए, नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर के थीम के तहत अपने देश भारत में की जा रही है। अब बात आई है भारत की, तो यह है मैप में भारत। भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है आपके नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर है आपका? भारत में प्रस्तावित है। और जो 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह कहाँ किया जाएगा? वह आपका चाइना में प्रस्तावित है। और जो 17वां ब्राजील ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह आपके ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत के UPI ने क्या है, वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत की साक्षरता दर बढ़कर अभी कितनी हो गई है? 18.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अभी 94 हो गई है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 जलाशयों को शामिल किया गया। किस किस को? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, इसके अलावा कटिहार में स्थित जो आपकी गोगा बिल झील है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं अपने देश भारत से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोंगनीवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीत लिया है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। और गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। और भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार दिया गया है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स यानी SAAF चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो अपने देश भारत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वॉलमार्ट के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है जॉन फर्नेर को। नेक्स्ट है, हाल ही में RBL ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो यह किसने दी है? यह दी है आपके S कृष्णन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया आपके कीर्ति सुरेश को। यह है कीर्ति सुरेश, यह एक क्या है, अभिनेत्री हैं, उनको भी क्या है, यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है मिशेल बेचलेट को। देखिए, मिशेल बेचलेट क्या है, चिली की पहली और एकमात्र
महिला राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त को 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं और जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। इसके अलावा अंकाती राजू को क्या है, डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है और विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों को बार बार रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये कहाँ के दिया गया है? यह दिया गया है आपके उड़ीसा के। देखिए, उड़ीसा के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ खंबापति। बात कर लें लोकसभा सीटों की, तो उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें। इसके अलावा जो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वह आपका कहाँ पर किया गया? वह किया गया आपका उड़ीसा में। बात कर लेते हैं उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है और वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर लेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया और उड़ीसा सरकार ने क्या है, माधुरी दीक्षित को हथकरघा और उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है और भारत ने पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है शेफाली वर्मा को। यह है शेफाली वर्मा और इनको क्या है, हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा आपके भोपाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नए संघीय कानूनों के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है? तो देखिए, यह किसने किया है? यह किया है आपके यूएई ने। यूएई ने क्या है, आधिकारिक तौर पर डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा बना दिया है। अब बात आई है यूएई की, तो यह है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। और ये कौन है? ये है दीपक मित्तल और ये क्या है? भारत के राजदूत हैं। और ये कहाँ पर है? यह अभी यूएई में भारतीय राजदूत हैं। बात कर लेते हैं यूएई से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो यूएई ने क्या है, वॉक टू मार्क्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया और सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया और दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जिटेक्स ग्लोबल दुबई में संपन्न हुई। आयुशियन वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू हुई और यूएई ने 4 नई विजिट
वीजा श्रेणियां शुरू की हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में संपन्न हुआ और दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है और यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया और एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? तो ये किसने विकसित किए? यह किए हैं आपके डीआरडीओ ने। अब बात आई है डीआरडीओ की, तो यह मैप में डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशरा अभ्यास शुरू किया गया है? तो यह कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? तो यह कहाँ पर? यह है आपके गुजरात राज्य के अंबाजी संगमरमर को क्या है? जीआई टैग दिया गया है। और यह क्या है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों को एक बड़ी मान्यता देते हुए अंबाजी मार्बल, जो अपने दूधिया सफेद रंग और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, उसको क्या है? प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात आई है गुजरात की, तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। बात करें लोकसभा सीटों की, तो गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा कपास उत्पादन में क्या है? गुजरात शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, ककरिया लेक और खिजाड़िया लेक स्थित हैं। बात कर लेते हैं गुजरात से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हर्ष सांघवी क्या है? गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद में की जाएगी। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन अभी गांधीनगर में संपन्न हुआ है और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बन गया है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है और भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में अमित शाह के द्वारा किया गया था। गुजरात के कच्छ में मटानोमत गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया और भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया जाएगा और भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी OSAT सुविधा शुरू की और भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपका नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है आपका यूनेस्को के द्वारा। अब बात आई है यूनेस्को की, तो यह है मैप में यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? खालिद अल अनामी। नेक्स्ट है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अपराजिता सारंगी को। यह है अपराजिता सारंगी और इनको क्या है? 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह कहाँ पर है सकुराजिमा ज्वालामुखी? यह है आपका जापान में है। अब बात आई है जापान की, तो यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सनाई ताकाइचे। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? तो वह है आपके सिबी जॉर्ज। बात कर लेते हैं जापान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो जापान ने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई है। जापान के कोक्ची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल भेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत क्या है? 20वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो अभी देखिए, महाराष्ट्र के जो कृषि विभाग है उसने अपना नया नारा चुना है। उसका मुख्य लाइन क्या है? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन व विश्व व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? तो यह कहाँ की जाएगी? यह की जाएगी महाराष्ट्र के मुंबई में। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। बात करें लोकसभा सीटों की, तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें, 19 राज्यसभा सीटें और 288 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में क्या है? भारत में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो महाराष्ट्र क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। और महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में पहली पहचान में बदलाव करते हुए क्या है? एक नए प्रतीक चिन्ह को जारी किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौते करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया है। और महाराष्ट्र ने क्या है? 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। और महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। और महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया था। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। और महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजाति खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है आपका लद्दाख में। अब बात आई है लद्दाख की, तो यह है मैप में लद्दाख। लद्दाख के गवर्नर कौन है? कविंदर गुप्ता। बात कर लेते हैं लद्दाख से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो वायुसेना प्रमुख ने क्या है? लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। और लद्दाख में क्या है? समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया है। लद्दाख की रिगजन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया है।
इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया और भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन अभी लद्दाख में किया गया और बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन भी लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है सुशील शुक्ला को। ये हैं सुशील शुक्ला और इनको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब बात आई है अवार्ड्स के बारे में, तो देखिए अवार्ड से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम स्पोर्ट अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है और श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड वहकम को क्या फुटबॉल में उनकी सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। किरण देसाई को क्या 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है और ब्रज चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है मनोज कुमार को। ये है मनोज कुमार और इनको भी त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है मंजू बाला और ये किस खेल से संबंधित है? यह है आपके हैमर थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से आयातित स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो यह किस पे लगाई है? यह लगाई है आपके वियतनाम पर। अब बात आई है वियतनाम की, तो यह मैप में वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? वियतनाम डोंग। प्रेसिडेंट कौन है? तो लुइंग कॉन्ग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फाम मिन चिंग। देखिए वियतनाम क्या है? ये जो वियतनाम आपको मैप में दिखाई दे रहा है, यह क्या है? ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है। बात कर लेते हैं वियतनाम से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो वियतनाम में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई है। वियतनाम दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बन गया है। वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को योजना को मंजूरी दी है। और भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण अभी हाल ही में अंबाला चंडीगढ़ में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? तो अभी चीन ने क्या है? दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च किया है, जो क्या है 620 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात आई है चाइना की, तो यह मैप में चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रैनमिनवी। प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग। इसके अलावा 20 अप्रैल को क्या है? चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चाइना क्या है? दुनिया में स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बात आई है तंबाकू की, तो तंबाकू को सुनते ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मई को। बात कर लेते हैं चाइना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। और एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन, जिसका रिकॉर्ड क्या है? 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंची है। चीन ने भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और चीन ने स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है।
भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया था। और चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चीन निन्यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है? तो यह किसे मिला है? यह मिला है शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का जो 24वां संस्करण 8 नवंबर से 14 नवंबर तक ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, जिसमें क्या है, भारत ने 6 स्वर्णों के साथ कुल 10 पदक जीते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ रौनाले महोत्सव मनाया गया है? तो यह कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हिमचूमी घाटियों में, जहाँ हर पर्वत शिखर प्राचीन कथाओं की गूंज जैसा लगता है, वहाँ क्या है, सर्दियों का एक जादुई उत्सव मनाया जाता है, रौलाने उत्सव। ऐसी मान्यता है कि जब अधिक सर्दी की वजह से जो वहाँ की सोन परियां हैं, वह क्या है, लोगों को सर्दी से बचाती हैं। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो यह मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश को क्या है, भारत का सेब राज्य भी कहा जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बात करें लोकसभा सीटों की, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें, 3 राज्यसभा सीटें और 68 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं हिमाचल से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता शूर ड्रोनाथ्रॉन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपके बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास शुरू किया है? तो यह किसने शुरू किया है? यह किया है यूक्रेन ने। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऑपरेशन मिडास क्या है? यूक्रेन की सरकारी परमाणु कंपनी एनर्जी एटम में रिश्वतखोरी और धन शोधन के मामले में नाबू और SAPO द्वारा 15 महीने तक चलाई गई एक गुप्त भ्रष्टाचार विरोधी जांच है। अब बात आई है यूक्रेन की, तो यह है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्वीव। करेंसी क्या है? यूक्रेनियन हार्वेनिया। और प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया। और यूलिया स्विसडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति को मौत की सजा सुनाई गई है? तो देखिए, अभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को क्या है, जिनका नाम क्या है, शेख हसीना, इनको क्या है, मौत की सजा सुनाई गई है। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो यह मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद यूनुस। और भारत और बांग्लादेश के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है संप्रीति।
बात कर लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का हाल ही में निधन हो गया है और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है और असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की भी समाप्ति कर दी है। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा बैंकॉक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है? तो अभी ईरान ने क्या है, 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है। अब बात आई ईरान की, तो यह है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो मसूद पजेश्कियान। बात कर लेते हैं ईरान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। ईरान ने रूस में सोयज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद सेकंड को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था और ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कॉन फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय कहाँ तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद CDD 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह कहाँ करेगा? यह करेगा आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कौन बन गया है? यह बन गया है आपका गोवा। अब बात आई है गोवा की, तो यह है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। बात करें लोकसभा सीटों की, तो गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो वह आपका गोवा है। बात कर लेते हैं गोवा से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस WE केयर 2025 गोवा में शुरू हुआ और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की है और गोवा में मंडोपी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा की फैनी को GI टैग मिला है और गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है और गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे किया गया है? यह किया गया है थोटा थरानी को। देखिए, ये है थोटा थरानी और इन्हें फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है आपके वेणु श्रीनिवासन ने। देखिए, गुणवत्ता प्रबंधन में उत्कृष्ट नेतृत्व की मान्यता के रूप में TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन को सेकंड क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ किया गया है? यह किया गया आपके सिक्किम में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिक्किम गंगटोक में
13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का उद्घाटन किया, जिसमें असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए थे। बात आई है सिक्किम की, तो यह है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। बात करें लोकसभा सीटों की, तो सिक्किम में कुल 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 32 विधानसभा सीटें हैं। और सिक्किम में क्या है? खेफो पलरी आर्द्रभूमि को रामसर स्तर में जोड़ा गया है। इसके अलावा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य क्या है? सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य क्या है? वो है आपका सिक्किम है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? पहला। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा सिक्किम के लिए आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्यन तुंगबुक और पमटोंग पुलित को क्या जीआई टैग दिया गया है। नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। सेबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया है। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। और 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लागू किया है। और सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। तो यह कहाँ की है? यह की है आपके हरियाणा में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देखिए यह कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है आपका हरियाणा में। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 21 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ है। अब बात आई है हरियाणा की, तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। गवर्नर कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। बात करें लोकसभा सीटों की, तो हरियाणा में कुछ 10 लोकसभा सीटें, 5 राज्यसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं हरियाणा से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। और भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी। तो ये कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं। आप लोगों को क्या ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है जैनिक सिनर ने। ये है जैनिक सिनर और अभी इन्होंने 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। हाल ही में सी डॉट ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किसने किए हैं? यह किए हैं आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर कौन है? जे अब्दुल नजीर। देखिए फलों के उत्पादन में क्या है? आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। और आंध्र प्रदेश की रणजी टीम के कोच गैरी स्टिड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स
और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकाशिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का पहला सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी? तो यह कौन लाएगी? यह लाएगी आपकी असम सरकार। बात आई है असम की, तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। बात करें लोकसभा सीटों की, तो असम में कुल 14 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें। इसके अलावा असम में क्या है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और जो असम का देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है उसको क्या है? पूर्व का अमेजन यानी अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसके अलावा असम के चराइदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टीले नुमा दफन प्रणाली है उसको क्या है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं असम से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है और कट्टी बिहू उत्सव अभी असम में मनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कैरियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है और असम के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए अरुणोदय 3.0 योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है? तो किसको नामित किया है? यह किया है ब्रिटेन को। अब बात आई है नागालैंड की, तो यह मैप में नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? तो गणेशन। बात करें लोकसभा सीटों की, तो नागालैंड में कुल 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीटें हैं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित 20 के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा माना गया है और भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन योजना शुरू की है और मैनलुरी क्या है? नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत को Su-57 जेट देने को तैयार हुआ है? तो अभी कौन तैयार हुआ है? यह हुआ है रूस। अब बात आई है रूस की, तो यह है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा 6 जून को क्या है? रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून को रूस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 जुलाई को क्या है? रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की भी घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए हैं और भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है और रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो क्या है? पुनर्चक्रिक ईंधन का उपयोग करेगी।
भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल क्या है, बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हो गया है। और रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? यह करेगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? यह किया है आपके कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरो को क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता जो मुखी है उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो अभी जो देश में चीतों की कुल संख्या हो गई है वह कितनी हो गई है? 32। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, पहले भारत में चीतों की संख्या कितनी थी? 27, और अभी 5 इसने और दे दिए हैं, तो यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 32 हो गई है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो यह मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगू भाईचंद पटेल। बात करें लोकसभा सीटों की, तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 230 विधानसभा सीटें। इसके अलावा हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में, इसके अलावा चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में क्या है? भारत में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए क्या है? तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के थार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में जो हुआ था उसमें क्या है? मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा था। और पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है। और हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है। और जस्टिस संजीव सचदेवा को क्या है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, अभी जो स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी है यह क्या है? QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने F1 में फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ये हैं ऑस्कर पियास्त्री, और उन्होंने भी फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है टॉम क्रूज को। ये है टॉम क्रूज, और इनको क्या है? गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और ये क्या है? एक प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो किस राज्य में शुरू किया जाएगा? यह किया जाएगा आपका बिहार में। देखिए, बौद्ध विरासत और अंतर सामुदायिक सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भारत भर में 17 बौद्ध संगठन पहली बार बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक
जब समारोह का सामूहिक आयोजन करने के लिए एक साथ आए हैं। अब बात आई है बिहार की, तो यह मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देखिए, बात करें लोकसभा सीटों की, तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें, 16 राज्यसभा सीटें और 243 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1912 को। और बिहार में एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है, सिर्फ यह इकलौता नेशनल पार्क है बिहार में, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वह है आपका बिहार। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य आपका बिहार है। इसके अलावा मैथिली भाषा को क्या है? संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आंग है। इसके अलावा एक पॉइंट और बिहार से संबंधित आप याद रखना कि लीची और मखाना के उत्पादन में क्या है? बिहार शीर्ष स्थान पे है। अब बात कर लेते हैं बिहार से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो बिहार की गोगाबील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को क्या है? रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। और एशिया की प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं। और न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। और मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर यानी WFM बनी है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने बिहार में अपना पहला कार्यालय खोला है। नेक्स्ट है, नवगठित बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? तो यह कौथी बार शपथ ली है? यह ली है 10वीं बार। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ स्वावलंबन 2025 नवाचार संगोष्ठी की मेजबानी करेगा? तो यह कहाँ करेगा? यह करेगा आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डेजर्ट पॉम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो यह किसे मिलेगा? यह मिलेगा आपका लियोनार्डो डिकैप्रियो को। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो यह किसे किया है? यह किया है आपके सऊदी अरब को। अब बात आई है सऊदी अरब की, तो यह है मैप में सऊदी अरेबिया। इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को क्या है? सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, इसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और भारत के एम्बेसडर कौन है? तो वह है आपके सोहेल आजाद खान। बात कर लेते हैं सऊदी अरब से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के तहत तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है। और सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैग ने कहाँ वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो यह कहाँ स्थापित किया है? यह किया है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो कौन बन गया है सबसे मूल्यवान ब्रांड? यह बन गया आपका HDFC बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय डाक ने किस IIT में फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला है? तो यह कहाँ खोला है? यह खोला है आपके IIT दिल्ली में। देखिए, भारतीय डाक ने
पहला जेन जेड थीम डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला है। यह डाकघर क्या है, युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें क्यूआर कोड से बुकिंग, वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। और यह क्या है, यह पहल भारतीय डाक को आधुनिक बनाने और युवाओं तक पहुंचने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब बात आई है आईआईटी की, तो यह आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। और एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। और भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया है। और आईआईटी भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एसएआई और आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेल इंडिया ने किसे सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। तो यह किसे नियुक्त किया है, यह किया है अभी अनुराग अरोड़ा को। देखिए, डेल टेक्नोलॉजीज ने भारत के कंज्यूमर सेल्स बिजनेस के लिए अनुराग अरोड़ा को क्या है, नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया है। इंडस्ट्री में 28 साल से ज़्यादा के अनुभव के साथ अनुराग क्या है, डेल के सबसे डायनेमिक मार्केट में से ग्रोथ स्ट्रेटजी, ओमनी चैनल सेल्स और कस्टम एंगेजमेंट को लीड करने के लिए जिम्मेवार होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ और किस देश के डीजीए के बीच रक्षा आरएनडी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। तो किसके साथ किया गया है, यह किया गया है आपका फ्रांस के साथ। अब बात आई है फ्रांस की, तो यह मैप में फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। करेंसी क्या है, यूरो। प्रेसिडेंट कौन है, तो इनामुल मैक्रोन। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है शक्ति अभ्यास। और 20 मार्च को क्या है, फ्रेंच भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन के साथ साझेदारी की है। और फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा। तो यह कौन करेगा, यह करेगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा। तो यह कहाँ खुलेगा, यह खुलेगा आपका गुरुग्राम में। देखिए, गुरुग्राम का नाम याद आते ही आपको एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि इंडियन इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसका मुख्यालय कहाँ है, यह भी आपका गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे साल 2025 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो यह किसे चुना है, यह चुना है पैरा सोशल को। अब ये पैरा सोशल क्या होता है, मान लीजिए चैट जीपीटी से आप जो भी पूछते हैं या सवाल जवाब करते हैं तो उसके क्या कहा जाता है, पैरा सोशल कहा जाता है। एक सपोज ऐसे आप उदाहरण समझिए, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री मोदी या डोनाल्ड ट्रंप को आप फॉलो करते हैं तो उनके द्वारा जो भी पोस्ट शेयर की जाती है आप उसको लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वह भी क्या है, आपका पैरा सोशल में
आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है? तो यह कौन बन गया है? यह बन गया है आपका सेशेल्स। देखिए, अब बात आई है सेशेल्स की, तो ये है मैप में सेशेल्स। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यह है सेशेल्स है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? यह किया है आपके पंजाब ने। पंजाब ने क्या है? अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है। अब बात आई है पंजाब की, तो यह मैं पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। तो ये बात करें लोकसभा सीटों की, तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 117 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब को क्या है? भारत के गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं पंजाब से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो 42वां इंडियन ऑयल सर्वोच्च सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में संपन्न हुआ है। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @ 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया था। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ समझौता किया है और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पुलिंग नीति वापस ली है और पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे IFFI में ग्रेड परेड में सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी किसे? मशहूर एक्टर नंदामुरी बालकृष्ण को क्या है? भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में क्या है? ग्रैंड परेड में सम्मानित किया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है मैक्सिको की फातिमा बास ने। यह है फातिमा बास और इन्होंने अभी क्या है? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का 20वां सत्र कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यह कहाँ आयोजित हो रहा है? यह हो रहा है आपके जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर कहाँ अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र खोला है? तो यह कहाँ खोला है? यह खोला है ताइवान में। अब बात आई है ताइवान की, तो यह मैप में ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपेई। करेंसी क्या है? न्यू ताइपियन डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? लाई चिंग ते। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया है HAL L&T के द्वारा। नेक्स्ट है, दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? तो किसके बीच शुरू की जाएगी? चेन्नई और मंगलुरु के बीच में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। देखिए, 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-19 टेबल टेनिस प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है, जिसमें क्या है? 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो यह है मैप में जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो पाशमीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्क बुद्जी चावल हैं, इनको क्या है? GI टैग प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू की गई है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए
500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बन गया है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया है और भारतीय सेना द्वारा ऊधमपुर में ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है और AWAI ने अपना नया कार्यालय कहाँ श्रीनगर में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे COP31 का मेजबान चुना गया है। तो देखिए अभी तुर्की को क्या है 2026 में COP31 की मेज़बानी के लिए चुना गया है, जिसमें ब्राज़ील के COP30 में हुई चर्चाओं के दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ लंबे समय से चल रहा बोली विवाद समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात आई है तुर्की की, तो यह मैप में तुर्की है। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी क्या है? तुर्किश लियारा। और प्रेसिडेंट कौन है? तो रिसेप तैयप एर्दोगन। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो यह कौन करेगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। अब बात आई है नामीबिया की, तो यह है मैप में नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहोक। करेंसी क्या है? नामीबियन डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? तो निटुम्बो नंदी नाइतवाहा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा जो मकर रेखा है वह नामीबिया के मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा नामीबिया क्या है? दुनिया के सबसे बड़ा हीरा उत्पादकों में से एक है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द वीक की। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह कौन करेगा? यह करेगा इथोपिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।